तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम डिफेंस वॉरियर पे। तो दोस्तों, आज जो है वो हम पुलिस कांस्टेबल 2022 के लिए जो है वो मॉक टेस्ट नंबर 6 लेके आए हैं। ठीक है, बाकी के जो 5 मॉक टेस्ट हैं वो आप लोग जो है वो चैनल पे विजिट करके आप लोग जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, और अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी आपको सेशन मिलेंगे उनके जो PDF हैं या मॉक टेस्ट हैं उनका जो PDF वर्जन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल को जो है वो डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को श्योरली प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर मॉक टेस्ट और वीडियोज़ की अपडेट जो है वो आपके पास सबसे पहले आ सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के मॉक टेस्ट की तरफ। ठीक है, और आपको जो है वो आज के मार्क्स जो है वो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मार्क करने हैं। ठीक है, तो आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन है, शुद्ध संधि का चयन कीजिए परीक्षक। तो आप लोग आपको चूज़ करना है। आप लोग जो है वो वीडियो को पॉज करके जो है वो जितना टाइम चाहे आप लोग जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फटाफट जो है वो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इनका आंसर बताता जाऊँगा और आप जो है वो अपने हिसाब से जितना टाइम चाहे ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो परीक्षक इसकी जो सही संधि विच्छेद होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास समानार्थी शब्द। इनकी कैवल्य का समानार्थी शब्द क्या होता है? निवारण, केशव, केवल या फिर दंड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, निवारण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान पूर्व में खालिस्तान नाम से जाना जाता है। वाइस रीगल लॉज, बॉनी मून, वाइल्ड फ्लावर या ऑकलैंड हाउस। ठीक है, तो इंडियन एडवांस स्टडी जो है वो अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, वाइस रीगल लॉज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक का संस्थापक कौन है? बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, स्टीव जॉब्स या मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, तो इसका सभी को आंसर मालूम ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है? लाहौल, स्पीति, किन्नौर, कुल्लू या फिर मंडी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, लाहौल स्पीति। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कांगड़ा वधु एक चित्रकला कृति है, किसकी है? ठीक है, तो निकोलस रॉरक की, सरदार शोभा सिंह की, अमृत शेरगिल की या फिर MF हुसैन की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, सरदार शोभा सिंह। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे ये जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, तो चपला, चंचला, तड़ित या फिर ज्योत्सना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ज्योत्सना। आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चन जो है वो आपको इस बार के जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 का उसमें भी देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मीठा, मिठाई, मिठास या फिर मिष्ठान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, मिठास। मिठास जो है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, शुद्ध संधि का चयन कीजिए। आखिरी स्टेप आपको बताना है कि वो उसकी संधि क्या होती है। तो आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। ठीक है, आप लोग अपना टाइम अपने हिसाब से लेके आप लोग जो है वो टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, आकृष प्लस त। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अधगल गगरी छलकत जाए मुहावरे या लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बड़े आदमी अधिक दिखावा करते हैं, आधे पानी से भरी गागर, छोटे आदमी अधिक दिखावा करते हैं, गागर के साथ दिखावा करनी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, छोटे आदमी अधिक दिखावा करते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको अभी के एग्ज़ाम में देखने को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है? माली, खत्री, चौधरी या फिर धनवती। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, धनवती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास निरीक्षण का शुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि निरीक्षण जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, नी को छोटी की मात्रा और र को बड़ी की मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा, कर्नल रंजीत, VK शर्मा या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो पंचतंत्र जो है वो बहुत मशहूर जो है वो एक पुस्तिका है, तो उसका लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, सॉरी, इनके जो लेखक हैं वो कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है,
आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद नहीं है, विष्णु शर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पैरा ओलंपिक खेलों का संबंध है केवल बर्फीले और शीतकालीन खेलों से, विशेष रूप से शारीरिक विकलांगता ऐप वाले एथलीटों से, केवल किशोर एथलीटों से, या फिर शौकिया युवाओं से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, विशेष रूप से शारीरिक विकलांगता वाले एथलीटों से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मिलन का विलोम क्या है, अभिलन, विरह, मिलनी या फिर सम्मिलन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, विरह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है 25 नवंबर, 25 अक्टूबर, 25 दिसंबर या फिर 25 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 25 जनवरी को। ठीक है, प्रलय का विलोम क्या है, विलय, आलय, सृष्टि या फिर पुष्टि। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सृष्टि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास धर्मगुरु दलाई लामा को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला था, भारत रत्न, मैग्सेसे पुरस्कार, नोबल शांति पुरस्कार या फिर बुकर पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, नोबल शांति पुरस्कार। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं जो है वो फास्ट में आंसर बता रहा हूँ तो आप लोग जो है वो वीडियो को पॉज करके भी जो है वो अपना आंसर जो है वो टिक लगा सकते हैं, और आपको जो है वो अपने मार्क्स जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शो करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आहार शब्द का विपरीत शब्द है विहार, सहार, अनाहार या फिर निराहार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, निराहार। नेक्स्ट है हमारे पास सारी फसल वाक्यांश में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, परिमाणवाचक। नेक्स्ट है हमारे पास सीएनजी क्या है, आपको सीएनजी की फुल फॉर्म का बतानी है, कंड्यूस्ड नेचुरल गैस, कन्वर्टेड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर कॉमन नेचुरल गैस। तो इसका सभी को पता ही होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जो है एलपीजी की जो है वो फुल फॉर्म बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोल डैम परियोजना किस संगठन से संबंधित है, एनएचपीसी, एनटीपीसी, जेपी हाइड्रो या फिर बीबीएमबी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास एनटीपीसी। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नीति आयोग क्या करता है, खेल कूद को प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दूर करना, राज्य के लिए वित्त का प्रावधान और आर्थिक उन्नति के संसाधन जुटाना या फिर आयात निर्यात नीति तय करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, राज्यों के लिए वित्त का प्रावधान और आर्थिक उन्नति का संसाधन जुटाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इनमें से किस देश ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से मना किया है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है जापान, चीन, भारत या फिर अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत ने जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से जो है वो मना किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वह का बहुवचन क्या है, वो, वह सब, वे या फिर उन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, वे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास भारत की प्रथम महिला जिम्नास्ट जिसने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है वो कौन है, पीटी उषा, साइना नेहवाल, दीपक कर्माकर या फिर दीपिका सालवांगावर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दीपा कर्माकर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, भारत, चीन, फ्रांस या फिर रूस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप लोग ध्यान से रखिएगा, ये खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह है ना कि मिल्खा सिंह। ठीक है, एथलेटिक्स, गोल्फ, हॉकी या फिर फुटबॉल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है, नग्गर, सोलन, राजबन या फिर गुलेर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, नग्गर, कुल्लू के नग्गर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विलोम शब्द का बताना है आपने, उत्कर्ष का जो है वो विलोम शब्द क्या होगा, उपकर्ष, हर्ष, पतन या फिर अपकर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, अपकर्ष। ठीक है,
बिल्ली के भांगो चीका टूटा, मुहावरे या लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बिल्ली की उछल कूद से नुकसान होना, आने वाले दुख आकर ही रहते हैं, लाभ के बजाय हानि होना, या फिर अचानक लाभ होना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, अचानक लाभ होना। नेक्स्ट है हमारे पास, कुंजर का पर्यायवाची क्या है? नर, गज, वानर या फिर गिलहरी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गज, यानी कि हाथी। हाथी जो है कुंजर को हम क्या बोलते हैं? और हाथी, हाथी का पर्यायवाची है कुंजर शब्द। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास श्रेणी को पूरी किया। तो नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चन है हम जो है वो रीजनिंग के आएंगे, तो इनका जो है मैं फटाफट आपको जो है वो आंसर बताता चलूँगा। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका जो रिटन में आंसर होगा वो आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो श्रेणी को पूर्ण करें 7, 10, 8, 11, 9, 12। हम कोशिश करेंगे कि आपको यहीं पे भी जो है इनका जो है वो पैटर्न समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक एक का डिफरेंस है, 7, 8, 8, 9। ठीक है, और वैसे ही 10, 11, 11, 12, तो 7, 8, 8, 9, 9 उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 10। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 10। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, दी गई श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, AQDRGS। ठीक है, तो स्पेस में है MU या PV। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, JT। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, यदि किसी भाषा में रेस को 4793, फैक्ट को 1795 और फोर्स को 16493 लिखा है, तो रिएक्ट को क्या लिखा जाएगा? तो आप लोग यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो रिएक्ट है ना हमारे पास, तो आर क्या है? आर इक्वल्स टू कितना दिया है यहाँ पे? 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ई, तो ई आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ई क्या है? ई है हमारे पास 3। ठीक है, तो क्या पैटर्न बन रहा है? 4, 3। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ए, तो ए कितना दिया है? 7। ए हमारे पास कितना है? 7 है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बना? ये बन गया हमारे पास 7। ठीक है, उसके बाद आ गया सी, तो सी हमारे पास कितना है? 9। सी आ गया 9। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो है 4, 3, 7, 9 के रिलेटेड है, वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास, एक पिक्चर हॉल में 4 सीटें खाली हैं, इन सीटों पर 4 महिलाएं कितनी तरह से बिठाया जा सकता है? ठीक है, तो ये जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो एक क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये हमारे पास परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कई बार आ जाता है सिंपल सा, तो ये कैसे कैसे हो सकता है? देखो, पहले 4, फिर 3, फिर 2। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12, 12 12 2 24। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24। सॉरी, इसका आंसर जो है वो कितना गलती हो गई है शायद, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 16। आप लोग इस को जो है एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मुझसे इसमें कुछ गलती हो गई हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, यदि आज 24 जनवरी 1994 को दिन सोमवार है, तो 24 जनवरी 1995 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मंगलवार। क्योंकि आप लोगों को पता है अगर आपको सिंपल एक वर्ष का गैप हो और बीच में लीप ईयर ना हो तो +1 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से विषम चुने, केला, सेब, गाजर या फिर संतरा। तो आप लोग दे सकते हैं, केला भी एक फल है, सेब भी फल है और संतरा भी फल है। ठीक है, तो गाजर क्या है? गाजर एक सब्जी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एड्स रोग के द्वारा कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या फिर प्रतिरक्षा तंत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, टेनिस गेंद के समतल की उपेक्षा ऊंचाई चोटियों पर अधिक उछलने का कारण क्या है? कम गुरुत्वाकर्षण, अधिक गुरुत्वाकर्षण, काम नहीं होगा यहाँ पे, कम होगा, कम घनत्वीय वायु या फिर कम वातावरणीय ताप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कम घनत्वीय वायु। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, राम श्याम से छोटा है लेकिन गौतम से बड़ा है। ठीक है, गोविंद मोहन से बड़ा है लेकिन गौतम से छोटा है, सबसे बड़ा हो। ठीक है, यदि महेश इन सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा कौन होगा? ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लाइन बना लेते हैं एक। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया हमारे पास ये राम, श्याम, गौतम, गोविंद और मोहन,
और लास्ट में कौन रह गया, महेश। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया महेश, ये आ गया हमारे पास गौतम, ये आ गया हमारे पास मोहन। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास गोविंद, नेक्स्ट आ गया हमारे पास श्याम, और ये आ गया हमारे पास राम। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि राम जो है वो श्याम से छोटा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, राम जो है वो श्याम से छोटा है, तो श्याम राम से बड़ा होगा, तो मान के चलिए राम तो इससे छोटा है। नेक्स्ट है हमारे पास राम श्याम से छोटा है लेकिन गौतम से बड़ा है, यानी कि गौतम हमारे पास यह था, तो अगर श्याम इतना है तो राम इतना है, तो गौतम इससे थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गोविंद मोहन से बड़ा है, तो गोविंद जो है वो मोहन से बड़ा है लेकिन गौतम से छोटा है। ठीक है, गौतम से छोटा है तो गौतम को थोड़ा और इधर तक कर लीजिए, यहाँ तक राम आ जाएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा, क्या दिया यहाँ पे, गोविंद मोहन से छोटा है। ठीक है, तो मोहन इससे थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो गोविंद आ गया इधर, और ये जो महेश है, महेश इसमें सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोहन। ठीक है, बताइए सबसे छोटा कौन है, गोविंद मोहन से बड़ा है। सॉरी, यहाँ पे ये आंसर गलत होगा, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारे पास, आप लोग देख सकते हैं ऐसे जैसे हमने यहाँ पे गोविंद, गोविंद होगा सबसे छोटा कौन है, तो गोविंद यहाँ पे नहीं, सॉरी मोहन ही, गोविंद मोहन से बड़ा है ना, हाँ तो ठीक है, यहाँ पे मोहन ही है जो वो सबसे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लेजिस्लेचर से आपको बताना है कि कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट है हमारे पास सैल्यूट, तो एस है SALUTE। ठीक है, सैल्यूट तो बन रहा है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। गेस्चर GESTURE, गेस्चर भी बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सीरियल, SERIAL। ठीक है, सीरियल बनना है, तो लास्ट जो है वो स्लाउट्री ऐसा वर्ड है जो कि रजिस्टर से नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास रवि 15 किलोमीटर गया, तब वह बाएं मुड़कर चला, और फिर वो बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि रवि जो है वो, मान लीजिए ये इस बिंदु से जो 15 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद वो बाएं मुड़ गया, यानी कि साइड को मुड़ के कितना चला वो 15, सॉरी 15 यहाँ चला, 5 यहाँ चला। ठीक है, फिर से वो 15 मुड़ता है। ठीक है, तो बाएं फिर से 15 नीचे की तरफ आ गया, और फिर तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना था, 5 किलोमीटर, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी का गैप कितना होगा, ये भी कितना होगा हमारे पास 5 किलोमीटर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 5 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वायुमंडल, वायुयान, ठीक है, और समुद्र, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जहाज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राहुल का स्थान अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां है तथा नीचे से 38वां है, तो उसकी कक्षा में कुल छात्र कितने हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। देखिए, ऊपर से कितना है 9वां है। ठीक है, तो इसके ऊपर कितने बंदे रह गए, 8 रह गए। ठीक है, नीचे से कितना है 38वां है, तो नीचे कितने रह गए 37। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 37 और 38 कितने हो गए 45, 45 और एक ये हो गया, तो कितने हो गए ये 45 और एक 46, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 46। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दिए गए विकल्पों में से एक सही उत्तर का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी को पूर्ण करे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सीरीज दिए, EMS, DLR, ठीक है, CKR, CKQ और AIO। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को अगर आपने थोड़ा सा आप ट्रिक करें देखें, तो यहाँ पे देखिए ए के बाद क्या आएगा बी के बाद यहाँ पे एक फर्स्ट का पैटर्न बन रहा है। ज़रूरी नहीं कि हर बार यही बनेगा, लेकिन आप लोग अगर आपको शॉर्टकट में जल्दी जल्दी करना है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। ठीक है, हर एक में जो है वो एक एक पैटर्न बन रहा है। जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे हमारे पास है EMS है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास DLR। ठीक है, CKQ। ठीक है, लास्ट में AIO। ठीक है, तो आप लोग मान सकते हैं, देखिए ए यहाँ पे बी बेटा है ABCDE। ठीक है, आई के बाद क्या आता है IJ। ठीक है, IJKLM। ठीक है, और लास्ट में क्या आता है OMNO के बाद क्या आता है P। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है BJP, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास URL से क्या तात्पर्य है, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर,
यूनिफॉर्म सर्च लाइन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक या फिर यूनिफाइड रजिस्टर्ड लिंक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रक्त कोशिका का कौन सा भाग रोग प्रतिरक्षण यानी कि इम्यूनिटी प्रदान करता है। ठीक है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या रेड रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो आरबीसी का कार्यकाल पूछा जाता है कि वो कब तक जिंदा रहते हैं। तो आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है, लगभग 120 डेज। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का मैक्सिमम टाइम जो है वो 4 to 5 डेज होता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 12 to 14 डेज मिलता है तो आप लोग 12 to 14 डेज भी टिक कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है वो 4 to 5 डेज ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास खुरदुम का मुख्य कारण क्या है। रक्तचाप को नियंत्रण में रखना, शरीर के तापमान को नियंत्रण, शरीर से बेकार चीज़ें को बाहर निकालना या फिर भोजन के पाचन में सहायता करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास शरीर के बेकार चीज़ों को बाहर निकालना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, तो इसको जो है वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, इसको आप लोगों को पता ही है, रेशियो है। तो ठीक है, तो 18/x इज इक्वल्स टू x/18। ठीक है, x/8। ठीक है, तो ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर, क्या आ जाएगा हमारे पास 18 8 144। ठीक है, स्क्वेयर इस साइड को रूट बन जाएगा जाके। ठीक है, तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12। ठीक है, 12 हमारे पास ऑप्शन में कीजिए मैंने, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 12। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल 54 66 डिवाइड करके 33। तो आप लोगों को पता ही है यहाँ पे हमें इसमें कौन सा रूल लगेगा हमारा, इसमें जो आप लोग इसमें सिंपल नहीं कर सकते हैं, इसका जो बॉड मास का रूल होता है आप लोगों को पता ही है, बॉड मास होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ओ से ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 को अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास 54 + 2। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 56। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ए रेशो बी दी है हमारे पास 2:3, बी रेशो सी दी है हमारे पास 4:5। ठीक है, तो सी रेशो ए पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये देखो ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, तो 2:3 और क्या दिया है हमारे पास, बी रेशो 3 क्या दिया 4:5। ठीक है, तो इसके पैरेलल है 3 और इसके पैरेलल आ गया 4। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास 8 और ये कितना बन गया 15। ठीक है, 15 8:15। लेकिन हमसे क्या पूछा है, सी रेशो ए पूछे ना कि ए रेशो सी। ठीक है, तो सी रेशो ए क्या आ गया हमारे पास, सी रेशो ए आ गया हमारे पास 15:8। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, नाई द्वारा बाल काटना, ब्लीचिंग पाउडर का पानी में घुलना, रेशम कीड़ों द्वारा शहतूत के पत्तों को रेशम में परिवर्तित करना, ऊन का धागा बनना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ब्लीचिंग पाउडर का पानी में घुलना। आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि, अवोटो ग्रंथि, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास, आपको पता ही है मास्टर ग्लैंड से कहते हैं पिक्चर ग्लैंड को यानी कि पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट है हमारे पास प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, दूरी का या ताप का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास लाइट ईयर किसकी है, डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक बैग का अंकित मूल्य 80 रुपये है परंतु इसे 68 रुपये में बेचा जाता है, तो इस बैग पर कितने प्रतिशत की राहत दी गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नॉर्मल इसको कर सकते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे किसका है, इसका 80 रुपये इसका मूल्य दिया है। ठीक है, अब लोगों को निकालना है कि x% इस पर छूट दी होगी तो इसको कितने पे बेचा गया, 68 रुपये में बेचा गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8, 14 7 ज़ा ये हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 10 इधर चला गया। ठीक है, यहाँ पे जहाँ तक मेरा आइडिया यहाँ पे 35 रुपीज़ की होनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसको चेक कर ले, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन तो 15 है, तो एक बार आप इसको जो है वो श्योर कर लीजिएगा कि इसका क्या आंसर होगा। आप लोग मुझे भी कमेंट में बताना। ठीक है, हो सकता है मेरे से क्वेश्चन में गलती हो गई हो। नेक्स्ट हमारे पास हेपेटाइटिस किसका प्रदाह है।
ठीक है, उधर गुर्दे, फेफड़े या फिर लीवर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, लीवर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, NHCO3, NaOH या फिर एन KNO। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास NaHCO3। नेक्स्ट है हमारे पास नेत्रदान में नेत्र का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? तो कॉर्निया, लेंस, रेटिना या फिर पूरा नेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यदि किसी घर के मूल्य के 2/7 हिस्से की कीमत 28,000 रुपये है तो पूरे घर की कीमत क्या होगी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसमें इसका जो वैसे ऑप्शन होगा वो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग मुझे इसकी कीमत कमेंट सेक्शन में खुद सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि इसमें करेक्ट स्पेलिंग किसकी है। ठीक है, तो इसमें ये जो एल्यूमिनियम ALUMINIUM है, ये करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट विल बी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑफ आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास आई प्लेड क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे हिज डेबिट इज कॉल्ड। तो आपके पास ऑप्शन है पुअर, पॉपर, डेस्टिट्यूट या फिर इंसॉल्वेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास इंसॉल्वेंट। एक चीज़ और याद रखेंगे, इसको और क्या बोला जाता है अगर इंसॉल्वेंट ना हो तो बैंकरप्ट। बैंकरप्ट भी इसको ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल और मेंटल करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज़ नोन एज, क्या होगा? हेरिटेज, पेडिग्री, हेरिडिटी या फिर लीजेसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास हेरिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आप लोग जो है वो आर्ग्यूमेंट फ्रेजेस का है। तो टू डाई इन हार्नेस, टू डाई यंग इन एक्सीडेंट, प्लान मर्डर, टू डाई वाइल इन सर्विस या टू बी टेकन बाय सरप्राइज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास टू डाई इन वाइल इन सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अ कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, तो लॉन्ग स्टोरी, फैक्चुअल स्टोरी, ट्रू स्टोरी या अलाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास अलाई। तो एक कॉक एंड बुल स्टोरी क्या होती है? अ स्टोरी विच कैन नॉट बी बिलीवेबल। ठीक है, अनबिलीवेबल स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू मिस द बस। ठीक है, तो इसका आप लोग राइट आंसर बताएंगे। तो आपके ऑप्शन है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, टू मिस द डेली बस टू वर्क, टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, टू आर्ग्यू विद रीजन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आई हैव बीन लिविंग हेयर डैश 2009। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है वो क्लियरली जो है वो ईयर मेंशन किया गया डेफिनेटली। तो यहाँ पे क्या होता है? सिंस का यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शी फेल प्रे डैश मलेरिया। ठीक है, अगर आप लोग किसी बीमारी से, किसी भी बीमारी से मर रहे हैं तो इसका उसके लिए क्या यूज़ होता है? हमारे पास ऑफ यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रोहन इज़ गुड डैश एट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अगर किसी स्पेसिफिक के बारे में बताया गया कि कौन उसमें गुड है तो स्पेसिफिक के लिए डेफिनेट के लिए कौन सा आर्टिकल यूज़ होता है, प्रपोजिशन यूज़ होती है? आप लोग सभी को पता है एट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एट। ठीक है, या अगर यहाँ पे होता कि अगर रोहन की जगह कोई और होता कि मतलब जैसे ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स, तब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो क्या होना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड आर्ग्यूमेंट। तो आप लोगों को बताना है कौन सी आर्ग्यूमेंट की कौन सी स्पेलिंग ठीक होती है, सही होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, आर्ग्यूमेंट, ARGUMENT। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अपोजिट बताना है अपना कनकर का। ठीक है, कनकर का अपोजिट क्या होगा? तो डिसएग्री, डिसअपियर, डिस्करेज या फिर डैमेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, डिसएग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अ डॉक्टर हु ट्रीट्स डिसीजेज ऑफ द आइज इज नोन एज रेडियोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आइज रिलेटेड है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ डिजास्टर, मिसफॉर्चून, मिसहैप, क्लैमिटी या प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, प्रॉस्पेरिटी जो है वो डिजास्टर का सिनोनिम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इनकरेक्ट पार्ट आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे माई फादर डील्स विद गारमेंट्स, नो एरर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो आप लोगों को पता है कभी भी हम अगर किसी चीज़ में डील कर रहे हैं तो विद नहीं होता है, विद की जगह क्या होगा हमारे पास? इन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ कौन से पार्ट में एरर है। तो आप लोगों को पता है आर रिक्वायर्ड नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा? इज़ रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डेयर यू डैश माई कबोर्ड। ठीक है, तो इसका जो आपको आंसर बताना है टू ओपन, ओपन, ओपनिंग या फिर ओपन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ओपन।
ठीक है, हाउ डेयर यू ओपन माई कपबोर्ड। नेक्स्ट टाइम हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें कि उनकी तैयारी कैसी चली हुई है। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको जो है वो अपने मार्क्स जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। तो आपके ऑप्शन है पॉलीएंट्री, पॉलीगैमी, मोनोगैमी या फिर बाईगैमी। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, पॉलीएंट्री। ठीक है, तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ पोइम ऑफ मॉर्निंग। ठीक है, अ पोइम ऑफ मॉर्निंग। ठीक है, तो एलगी, सोनेट, लिरिक या फिर एपिक। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, एलगी। सो ये थे आज के हमारे पास 80 क्वेश्चन का जो है वो मॉक टेस्ट नंबर 6 था। तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर जरूर बताएंगे, और अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और बीच में हो सकता है मेरे से कुछ गलतियाँ हुई हैं क्वेश्चन में, तो उसको आप लोग जो है एक बार जो है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कोई क्वेश्चन मैंने गलत बताया तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।